आज जिक्र बहुत सी बातों का होगा, जहां एक तरफ जीत का जश्न है, वहीं दूसरी तरफ विश्लेषण की बात है कि एक क्षेत्रीय पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी बड़ा नंबर निकाल कर ले गई और कांग्रेस जिसमें राहुल गांधी जी समेत तमाम राष्ट्रीय नेता बिहार के अंदर सक्रिय राजनीति में उतरे और 6 के अराउंड सीटें निकाल कर लाए हैं। तो एक राष्ट्रीय पार्टी के लिए जो लीडर ऑफ अपोजिशन रखती है, जो कि विपक्ष में केंद्र के अंदर विपक्ष का नेतृत्व करती है, उसके लिए एक बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है। ऐसे में यानी कि बिहार के अंदर जो नीतीश कुमार जी की सरकार चल रही थी, उसने 243 में से 203 सीटें फाइनली अभी तक जीत ली हैं। आंकड़ों में कोई परिवर्तन होगा तो वो आपको और ऐड कर दिया जाएगा। एनडीए के अंदर भाजपा और जेडीयू जो 101 सीटों पर चुनाव लड़े थे और उनके सहयोगी दल जिसमें से एलजेपी 29 सीटों पर, एचएएम और आरएलएम 6 सीटों पर लड़े थे, वहां बीजेपी 92 सीट जीत गई, जेडीयू 83 सीट जीत गई, एलजेपी 19 सीटें, एचएएम 5 और आरएलएम 4 सीटें जीती हैं। मतलब इस प्रकार से रिकॉर्ड जीत दर्ज किया जाना यह अपने आप में बिहार के लिए भी एक अपने आप में बड़ा सरप्राइजिंग रिजल्ट है, जिस पर प्रधानमंत्री की तरफ से जो पहला ट्वीट था उसमें सुशासन की जीत बताई गई, विकास की जीत बताई गई, जन कल्याण की भावना की जीत बताई गई, सामाजिक न्याय की जीत बताई गई। प्रधानमंत्री ने अपने गठबंधन दलों को अपनी तरफ से बधाई भेजी और हर कार्यकर्ता का आभार जताया। इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स के अनुसार जो अभी तक लेटेस्ट रिजल्ट था, कंटेंट तैयार होने तक बीजेपी 90, जेडीयू 84 पर चल रहा। इसी के साथ साथ जेडीयू के बाद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जिसका नाम है आरजेडी, वो 25 सीटों के साथ में अभी नजर आ रही है, 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसके बाद में कांग्रेस कुल 6 सीटें जीतने में फिलहाल कामयाब हुई है। महागठबंधन का जो हाल है वो बहुत बुरा है। मतलब अगर महागठबंधन के टोटल नंबर अभी देखे जाएं तो वो अराउंड 35 के आसपास फ्लक्चुएट कर रहे हैं, 35 से 38 के आसपास नंबर दिखाई पड़ रहे हैं। 243 सीटों में से आप दहाई के आंकड़े पर हैं और वो भी 50 से कम सीटों पर हैं। इसका मतलब अपोजिशन के नाम पर भी जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया। मतलब एक तरह से ये वो नंबर है जहां 122 नंबर बहुमत के लिए जरूरी माना जाता है। 122 में से अगर बहुमत 122 से 10-5 ऊपर नीचे का रहता तो माना जाता है कि अपोजिशन के रूप में तो इन्हें सेलेक्ट किया गया है, आउटराइटली महागठबंधन को अपोजिशन के रूप में भी रिजेक्ट कर दिया गया है। ऐसे रिजल्ट ये दिखाई पड़ रहे हैं। ये बड़ा सरप्राइजिंग नंबर है। बिहार में जहां 2020 में इस तरह से आधी जगह पर जिस तरह का वोट शेयर था उसमें मेजॉरिटी जरूर बीजेपी एनडीए के पास थी, लेकिन इस बार तो पूरी तरह भगवा रंग में बिहार रंग गया है, एनडीए के रंग में रंग गया है। बीजेपी चूंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है तो निश्चित ही कार्यकर्ताओं में जोश है। जोश इस बात का भी है कि क्या बिहार में अब बीजेपी अपना सीएम उम्मीदवार उतार देगी, क्योंकि अभी नीतीश कुमार जी सीएम पद पर बैठे हुए हैं। तो जेडीयू और बीजेपी का जो ये गठबंधन है, इस गठबंधन में बड़ा सवाल इसी बात का कि क्या आने वाले समय में कोई राह देखने को मिल सकती है, क्या जेडीयू के प्रत्याशी को यानी नीतीश कुमार जी की जगह बीजेपी को नेता के रूप में जगह मिल सकती है। तो इसका भी आज के सेशन में हम जिक्र कर लेंगे। सीटें बढ़कर के जहां प्रेडिक्शन 160 के आसपास चल रहा था, कोई भी एग्जिट पोल इतना भी सही नहीं था। सारे एग्जिट पोल्स ये तो बता रहे थे कि एनडीए की सरकार आएगी, लेकिन फिर से एक बार एग्जिट पोल गलत निकले और 200 से ऊपर सीटें, जो कि शायद सत्ता पक्ष के लोग भी नहीं सोच रहे थे, उतनी